हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल हर्बल ड्रग में गुडुची फॉर्मुलेशंस की। गुडुची में सबसे पहले हम इसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पर्याय और इसका जो त्रिदोष पे काम करता है वो क्या है। तो बॉटनिकल नेम इसका टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। अमृता इसका एक पर्याय है और ये त्रिदोष का शमन करता है, ठीक वैसे ही जैसे आमलकी करता है। लेकिन आमलकी में डिफरेंस क्या होता है कि वो 5 रस होते हैं उसमें, एक्सेप्ट लवण। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसमें कौन कौन से रस हैं? तिक्त और कषाय। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो देखो, एल्केलॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इसमें मिलते हैं। रस इसका तिक्त होता है और कषाय होता है। गुण लघु और स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर होता है। थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज इसमें क्या होते हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी रसायन है, एंटीपायरेटिक यानी ज्वरग्न है, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी एलर्जिक एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस की, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी मात्रा भी पूछी जाती है, अनुपान और उसका प्राइमरी इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुडुची स्वरस की बात करते हैं तो इसकी मात्रा 10 से 20 ml है, जो कि स्वरस की नॉर्मल मात्रा होती है। अनुपान मधु, प्राइमरी इंडिकेशन प्रमेय और ज्वर में होता है। गुडुची आदि चूर्ण 3 से 6 ग्राम, जो कि चूर्ण की नॉर्मल मात्रा है। वार्म वाटर, मोस्टली जो चूर्ण है या तो हम मधु के साथ लेते हैं, या फिर जब हमें नहीं पता है कि मधु लेना है नहीं लेना है तो वार्म वाटर के साथ हम उसे लेते हैं। प्लीहा यकृत रोग में इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुडुची क्वाथ की। क्वाथ की भी नॉर्मल मात्रा 40 से 80 ml है, वही यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसका जो अनुपान है वो थोड़ा अलग है, पिपली चूर्ण है। ठीक है। क्रॉनिक फीवर यानी जीर्ण ज्वर में इसका यूज़ किया जाता है। ये याद कर लेंगे कि इसका पिपली चूर्ण है अनुपान। गुडुची हीम की बात करें तो 40 से 50 ml, जो कि हीम की नॉर्मल मात्रा है, शुगर या हनी के साथ। अगर आपको किसी का भी अनुपान याद नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो क्या लिखें? उसका हम लिख देंगे मधु। जिसका भी हमें नहीं पता चल रहा है उसका इज़ हनी। ठीक है। सर्दी और पित्तदाह में इसे यूज़ किया जाता है गुडुची हीम। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, हीम इज़ आइस एक्चुअली, है ना। इसे क्या कहते हैं? आइस क्रीम, हीम क्रीम होती है। ठीक है। हीम इज़ आइस। ठीक है। तो आइस किसको शमन करेगा? पित्त को, तो पित्तदाह में यूज़ होता है। संशमन वटी, नॉर्मल मात्रा वटी की जो होती है 2 से 4 रत्ती ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लेंगे, यानी कोउष्ण जल के साथ। ये सबको नाश करता है, सारे ज्वर को, और लो इम्यूनिटी में यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद गुडुची सत्व की बात करते हैं। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। तो संशमन वटी की मात्रा और गुडुची सत्व की मात्रा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अभी याद करेंगे। चलिए, संशमन वटी की मात्रा, जो कि नॉर्मल वटी की हम जो वटियाँ बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं? 1 से 2 रत्ती की गोली बनाते हैं, तो यही है वो 2 से 4 रत्ती यहाँ पर है। गुडुची सत्व 500 mg से 1 mg, इससे आगे को कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ तक 500 तक आ गया, इसे पूरा 1 तक कर देंगे, 1 ग्राम हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है आप नहीं भूलेंगे, संशमन वटी 250 से 500 mg और गुडुची सत्व उससे आगे का 500 mg से 1 ग्राम तक हो जाएगा। इसका अनुपान वाटर या हनी, ठीक है, अम्ल पित्त में यूज़ होता है और डेलिबिलिटी में यूज़ होता है गुडुची सत्व। अमृत आदि गुगुल किस में यूज़ होता है? देखो, जहाँ पर भी गुगुलू आ जाए, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। गुगुलू जहाँ पर भी आ जाए, आपको आंख बंद करके वात रक्त, ठीक है, संधिगत वात, ठीक है, और ये जो वात डिसऑर्डर्स हैं, वात रक्त है, संधिगत वात है और आम वात है। ठीक है। ये तीनों वात वाले हैं, आम वात, संधिगत वात और वात रक्त। ये तीनों आप आंख बंद करके लिख सकते हो और ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, राइट? हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ पर भी आपको गुगुल दिखे, वहाँ पर आपको वात रक्त, आम वात और संधिगत वात लिखना है। इसके अलावा स्किन डिसीज आप ये नाम भी लिखें, लेकिन ये वाले ज़रूर 3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। अमृत आदि अरिष्ट 12 से 24 ml, जो कि नॉर्मल मात्रा होती ही है अरिष्ट की, इक्वल वाटर के साथ लेंगे। किस में? क्रॉनिक फीवर में और एनीमिया में। मोस्टली हम इसे इसी में लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? गुडुची स्वरस के बारे में, अवस्था अनुसार यूज़ होता है नवज्वर में,
ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए है। जो मैं समझाऊँ ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक बार इसे रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है, पथ्य और अपथ्य। पथ्य क्या होता है? मुदक दाल, पुराने चावल, शाली चावल, साठी चावल, ल्यूकवार्म वाटर, बिटर वेजिटेबल्स हमें लेनी होती हैं। अपथ्य क्या है? दही, हैवी मीट्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, फ्राइड फूड, वेग धारण, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, गुडुची इज़ जनरली सेफ, जैसे आंवला की इज़ जनरली सेफ, आंवला की लूज स्टूल्स कर रहा था, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हैं, इन पेशेंट्स विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इट शुड बी, देख के इसे देना चाहिए, प्रेस्क्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। समझ आ रही है बात? क्यों देना चाहिए? गुडुची जनरली तो सेफ़ है, लेकिन सबके लिए सब चीज़ें सेफ़ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें हमें ये देख के देनी चाहिए कि हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। ड्यूरेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था आंवला की वाली वीडियो में भी, कि जो रसायन होते हैं वो उन्हें 3 महीने तक लेते हैं, और जो हमारी एक्यूट होती है उन्हें 15 दिन तक। तो ये भी कॉमन फॉर्मेट है, इसे आप हर जगह लिख सकते हो जहाँ पर आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो सेम वैसे ही स्वरस यहाँ पर 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते। अरेस्ट घनवटीज कैन बी कंटिन्यू फॉर 1 to 3 months डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी। तो अगर क्रॉनिक डिसीज़ है तो 3 months, या रसायन है तो 3 months, 1 से 3। लेकिन रसायन को तो 3 महीने लिया जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स आपको 1 से 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं कितने टाइम में सही होगा। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा। गुडुची का एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं है कि छोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो ये है अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस है, और आपका एक भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।